औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे रब ने अपने हाथ में रखी है। हम सिर्फ़ उससे खैर मांगते हैं जो हर शय पर कादिर है। दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल दुनिया भर में अगर हम बात कर लेते हैं चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की, तो जिस तरीके से हम कहते हैं कि अपने दीन की पैरवी करना ज़रूरी है, इसी अंदाज से दीन ट्रस्ट हम उस पैरवी को करता हुआ दिखाई देता है जिसके अहकामात हमारे दीन ने दिए हैं, लोगों के मसाइल को हल करना। ये एक यूके बेस्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तनदही के साथ काम कर रही है, शानदार अंदाज से। और इसी सिलसिले में एक ज़बरदस्त किस्म का मैच खेला जाएगा आज, जिसको हम कह सकते हैं दीन ट्रस्ट का जो अपना एक प्रोग्राम है, उसकी अवेयरनेस के सिलसिले में जो मैच खेला जा रहा है, इसमें टीम होप सामना कर रही है टीम फेथ का। और इसमें कई नामवर आपको स्टार्स एक्शन में दिखाई देंगे। जहां शोबिस के स्टार्स होंगे, वहीं पाकिस्तान हॉकी के नामवर स्टार्स, क्रिकेट के नामवर स्टार्स, बहुत कुछ यहाँ DHA स्पोर्ट्स क्लब, मोइन खान अकेडमी, वन ऑफ दी बेस्ट ग्राउंड इन द कंट्री, यहाँ पे एक्शन में दिखाई देंगे। मेरे साथ तीन इम्पॉर्टेंट शख्सियात प्री शो के अंदर मौजूद हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शो है जिसे हम सब ने देखना है, क्योंकि दीन ट्रस्ट जिस अंदाज से ख़ासकर हमारे मशरक़ी पंजाब में और सिंध में, और ख़ासकर हमारी देही इलाका जात के लोगों के लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए जो काविशें कर रहा है, उनको घर बना के देना है, उनकी मसाजिद तामीर करनी है, उनके बच्चों के लिए स्कूल होने चाहिए, किसी तरीके से भी उनको एहसास महरूमी नहीं होना चाहिए। जो हमारा दीन कहता है, यही काम दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल करता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके फाउंडर दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल मिस्टर मोहम्मद अली मेरे साथ यहाँ पे गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। थैंक यू मच अली भाई, आपका शुक्रिया। उनके बराबर में ये ब्रांड एम्बेसडर, अगर मैं कहूँ कि मेरे मुल्क के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं तो बेजा ना होगा, लेकिन दीन ट्रस्ट के लिए जिस जाँ फशानी के साथ काम कर रहे हैं, आप समझ गए ज़िंदगी गुजारने का मकसद। मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, द वन एंड ओनली, हमारे वर्ल्ड रिनाउंड सिंगर रहीम शाह। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत लाजवाब है। और उनके साथ कोई और नहीं। इनकी तारीफ़ 1992 वर्ल्ड कप के हीरो, फॉर्मर कैप्टन, वन ऑफ द गट्सी विकेट कीपर बैट्समैन एवर प्रोड्यूस बाय वर्ल्ड क्रिकेट, जो शानदार किस्म का उन्होंने काम किया, और ये शानदार ग्राउंड उन्हीं का कारनामा, फॉर्मर कैप्टन मोइन खान साहब। थैंक यू वेरी मच मोइन भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं, लेकिन हम आगाज़ करेंगे जो हमारा दीन कहता है कि हमने लोगों की खिदमत करनी है, और इसीलिए रहीम शाह बहुत आगे दिखाई देते हैं। रहीम भाई, आप जिस तरह दीन ट्रस्ट के साथ, प्लीज़ सलाम कबूल कीजिए आप भी, और आपके देखने वाले सुनने वाले सब भी। इजाज़त दें तो थोड़ा सा कह दूं। सर प्लीज़। दीन ट्रस्ट के साथ मैं इसलिए हूं और इंशाल्लाह रहूँगा, वो उसकी वजह अली है, और सारी ज़िंदगी रहूँगा, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में, अगर अपनी ज़िंदगी की बात करूं, मैं और किसी की नहीं, मैंने अगर ईदी के बाद किसी को देखा है तो इनको देखा है। ये वो शख्स है कि जिसने इस चैरिटी के लिए, ये जो सिंध में जो घर बन रहे हैं 400 गरीबों के लिए, अपना घर पहले बेचा है उनका घर बनाने के लिए, तब जाके वो आपसे मांग रहा है। तो मैं इसलिए कहता हूँ, इनको मैंने एक शायरी में भी दिया है कि इस तरह के सुना दूँ, इजाज़त है? प्लीज़। हो रब की मोहब्बत रब की रज़ा है, मेरे मोहम्मद ने ये कहा है, अश्क जो पोंछे इंसानों के, सच में वो इंसान बड़ा है, वाह। सच में वो इंसान बड़ा है, हमारा है ये ईमान। दीन ट्रस्ट है दीन ट्रस्ट, ये दीन ट्रस्ट हमारा, दीन ट्रस्ट है दीन ट्रस्ट, ये दीन ट्रस्ट हमारा। हमारा बिल्कुल सही बात है। ट्रस्ट कायम होना बहुत ज़रूरी होता है, और फिर ज़ाहिर है दीन अगर साथ में हो। शाह साहब, मैं आप ही से स्टार्ट लूँगा। आपने बताया कि आप मोहम्मद अली भाई की वजह से इस ट्रस्ट का हिस्सा बने। इस ट्रस्ट में आने के बाद ऑलरेडी आपका नाम इतना बड़ा था, मैं दो बहुत बड़े सुपरस्टार्स मेरे मुल्क के खड़े हुए जिनके साथ मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, क्या फीलिंग आई, क्या सोच आई? पहले मैं शाह साहब की सोच सुनना चाहूँगा दीन ट्रस्ट में आने के बाद। मेरी सोच सिंपल है शुरू से, और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ऐसी रहे। मैं खुद एक गरीब आदमी भैया, टीन की चादरों में रहने वाला, गर्मी की तपती हुई धूप जब चादर पर पड़ती थी, उस गर्मी का मुझे एहसास है। मैं खुद मलिक खुकरापार में पैदा हुआ आदमी,
इसी सिंध में, कराची में, मुझे उस गर्मी का, उस गुर्बत का पता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं कि बाकायदा जो दिहाइयों से जो है वो ग़ुलामी में थे। मैंने ऐसे लोगों से भी मिला हूँ कि जिनके रात को पैरों में बेड़ियाँ बांध दी जाती थी और सुबह उनको काम के लिए खोला जाता था। और ये शख्स इंग्लैंड से उठ के आता है। पाकिस्तान की ब्यूटी के बारे में आपको बता देता हूँ। लोग कहते हैं ना पाकिस्तान के बारे में कुछ भी, आप ब्यूटी देखें, ये कश्मीर से हैं जी। और काम कहाँ कर रहे हैं? इंटीरियर सिंध में। आप समझ रहे हैं? अब ये आए मोइन भाई के पास, आपके पास आए, आपके चैनल के पास आए, तो ये उस मदद के लिए आए हैं जो ये काम शुरू कर चुके हैं। और हमें चाहिए, हम सबको मिल के बीइंग अ पाकिस्तानी, इनकी मदद करनी चाहिए। और वो 400 घर, उनका स्कूल, वो मस्जिद पूरी करनी चाहिए कि वहाँ से पूरी नेशन निकलेगी इंशाअल्लाह। और मैं इनके साथ इसलिए हूँ, अगर इनके नाम से आप खान हटा दें, अख्तर लगा दें, तो अल्लाह गरी के रहमत करे। मोइन अख्तर साहब को मैं उनकी वजह से, उन्होंने मुझे मिलाया था इनसे। ओहो, अल्लाह ताला, क्या बहुत बड़ा नाम मरहूम मोइन अख्तर साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये वो हीरोज़ हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की पहचान सारी दुनिया में कराई, इसमें कोई शुबा नहीं है। अली भाई, मैं आपकी जानिब आऊँगा। आप आपको ये ख़्याल कैसे आया, जो मैंने कहीं नेट पे पढ़ा था, मैं भी आता हूँ दीन ट्रस्ट के बारे में, लेकिन आपने इस काम का आगाज़ तो जो 1990 में ज़लज़ला आया था ईरान में, और उसने आप पे एक इम्पैक्ट डाला था, और वहीं से आपको ये कॉन्सेप्ट आया था कि मैंने अब खिदमत खल्क में ज़िंदगी गुजारनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और बहुत शुक्रिया वालेकुम सलाम। जियो का भी और मोइन खान साहब, रहीम शाह साहब जो हमारी मदद कर रहे हैं। तो बेसिकली 1990 में मैं बच्चा था, स्कूल में जाता था, तो वहाँ पे उस वक्त एक ज़लज़ला आया था ईरान। तो वो मैं पिक्चर्स देखता था टीवी में ना, तो वो इमेजेस मेरे दिमाग में चढ़ गई थी। तो मतलब मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, बहुत सैड हो गया था। तो फिर मैंने स्कूल वालों को बोला कि मैं कुछ करना चाहता हूँ उनके लिए। तो उन्होंने मुझे इंकरेज किया कि आप करो। तो फिर मैंने थोड़ी सी फंड रेजिंग की स्कूल में, स्कूल के लेवल में दोस्तों के साथ। तो उन्होंने फिर कुछ पैसे इकट्ठे हुए, फिर उन्होंने किसी चैरिटी को दिए, फिर वो उन्होंने मुझे इनाम दिया, मतलब। तो उन्होंने इंकरेज किया। तो उस वक्त से मेरा किसी न किसी तरीके से चैरिटी फील्ड में मेरा कदम शुरू हुआ बेसिकली। दीन ट्रस्ट, जो आपका ख़ास तौर पे आप डिग्री इंटीरियर सिंध का इलाका, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मशरक़ी पंजाब में आप चले जाएं, साउथ का जो इलाका है बहुत ही गुरबत और गांव देहात, देही इलाका जात बहुत है, जहां पर ये खासकर काम कर रहे हैं। सिंध के इंटीरियर सिंध में काम कर रहे हैं। आप डिग्री में 400 घर बना के देना चाहते हैं लोगों को, और 50 घर आप मुकम्मल भी करा चुके हैं, जिनसे आज हम आपकी मुलाकात भी कराएंगे उन लोगों से। वो टारगेट आपका कहाँ तक जा रहा है अली भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह 50 घर बन के वो रह रहे हैं। 70 घर अभी बन रहे हैं, ज़ेर तामीर हैं। और इंशाल्लाह आगे 50-60 घर की भी एक प्लेज आ चुकी है। तो इंशाल्लाह ज़ोरों शोरों से है। हमें उम्मीद है कि मुहर्रम तक इंशाल्लाह ये 70 घर भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम आगे 100 घर का टारगेट है कि वो भी हमने फुलफिल करना है इंशाल्लाह। बिल्कुल। आप ज़रा खान साहब से भी थोड़ी सी बात करेंगे। आप, हमें याद है कि 1992 वर्ल्ड कप जब जीते थे, तो उस वक्त शौकत खानम हॉस्पिटल तामीर हो रहा था, और मोइन भाई और पूरी टीम ने उस सिलसिले में बहुत काम किया था, और ये काम करते रहते हैं। दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल आज आपके ग्राउंड में आया है, और ख़ासकर जो देही इलाका जात में मोइन भाई ये काम कर रहे हैं, किस तरह देखा आपने? वेल नसीम, सबसे पहले तो तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। और दीन ट्रस्ट को नस्ली खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। एक ये कि इन्होंने हमारे ग्राउंड को इस नए काम के लिए चूज़ किया, तो आई फील रियली ऑनर्ड। एंड उसके साथ साथ जो तमाम शोबिस के स्टार्स, क्रिकेट स्टार्स हमारे कोलीग्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी प्रेजेंस है जो इंशाल्लाह ताला ये एक मैसेज जाएगा दीन ट्रस्ट का इंटरनेशनली। तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और तमाम लोगों से दरख्वास्त भी करना चाहूँगा जो एक नए काम कर रहे हैं। अली भाई, हम इनकी टीम का हिस्सा हैं, और कॉन्स्टेंटली इंशाल्लाह ताला जहाँ भी जिस तरह भी हो सकेगा इनकी हेल्प करेंगे इस काम के अंदर। आज हमारी आपस में बातचीत भी ये हुई है इस दोपहर को कि हम और अली भाई के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें ये चाहते हैं कि मैं इनके साथ हूँ। तो मैंने इनको यकीन दहानी दिलाई है कि इंशाल्लाह ताला मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ। जहाँ भी मेरी प्रेजेंस की ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा सकेगी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके इस कार खैर में जो आपका टारगेट है, इसको पूरा करने के लिए मैं भी आपकी टीम का एक अदना सा हिस्सा बनूँ। और पूरी मेरी टीम की, DHA स्पोर्ट्स क्लब की, यहाँ पे मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत से आज इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है, और तमाम उन पार्टिसिपेंट्स का जो इस इवेंट के अंदर मुंसलिक है। बिल्कुल। आप ज़ाहिर है इतने बड़े बड़े नाम तो आपने स्टार्ट में देख ही लिए, लेकिन अभी बहुत सारे स्टार्स आपने देखने हैं, क्योंकि जो मैच खेला जा रहा है टीम होप वर्सेस टीम फेथ,
इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम आप कह सकते हैं इस मैच के ज़रिए। दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल 16 साल हो गए इनको अनथक मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि सितारों की कहकशां यहाँ पर मौजूद होगी, तो हमारे फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद आमिद इस वक्त पिच रिपोर्ट के लिए तैयार हैं। इट्स ओवर टू यू महमूद भाई। वेरी गुड इवनिंग हेयर एट मोइन खान एकेडमी DHA स्पोर्ट्स क्लब। और यहाँ पर एक चैरिटी मैच ऑर्गेनाइज किया गया है डीन ट्रस्ट इंटरनेशनल की जानिब से, जिसके अंदर मेरे साथी क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स, ओलंपियन हॉकी प्लेयर्स और उनके अगेंस्ट जो टीम है वो है फ़नकारों की, जो कि आजकल मुख्तलिफ़ जगहों पे खेल रहे हैं। बड़े अच्छे अच्छे क्रिकेटर हैं फ़नकारों में भी। तो आज जो मौसम है बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ पर। एज़ यूजुअल ठंडी हवा चल रही है। ग्राउंड अगर हम कंडीशन देखें, लश ग्रीन आउटफील्ड है। बड़ी मेहनत की यहाँ पे क्रिएटर ने, जो सुल्तान साबरी हैं, बड़े जिसे कहना है जांफशानी से पूरे ग्राउंड उन्होंने तैयार किया। अगर हम पिच की तरफ देखते हैं तो पिच बड़ा अच्छा रोल हुआ हुआ पिच है। थोड़ा सा शाइन मुझे कम नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसी एविडेंस नहीं है यहाँ पर कोई के ओस का जो यहाँ पर चक्कर हो। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर टॉस हार जीत पे कोई इतना मुश्किल नहीं हो सकती, लेकिन अगर पहले बैटिंग करेंगे तो मेरे ख्याल से 160 170 जो है वो बहुत अच्छा स्कोर होगा, जो कि डिफेंड किया जा सकता है। महमूद भाई कह रहे हैं कि पहले अगर आप बैटिंग करेंगे तो फ़ायदा होगा, लेकिन एक परफेक्ट पिच होती है यहाँ पे DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी में। अभी रिसेंटली हमने कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग और कई सारे इवेंट्स, और मोइन भाई का अपना जो टूर्नामेंट होता है वो भी सारी दुनिया के अंदर देखा जाता है। शाह साहब, जिस तरीके से 50 घर बन चुके हैं, अभी तो ज़ाहिर है आप 2000 से ज़्यादा हैंडपम्प्स लगा चुके हैं, आप मसाजिद 30 से ज़्यादा बना चुके हैं, आपके बहुत सारे काम दिखाई दे रहे हैं। एट द सेम टाइम आपने स्कूल भी बनाना है। जब ये विलेज बन जाएगा आपका डिग्री इंटीरियर सिंध के इलाके में, क्या आप इस वक्त लोगों से कहना चाहेंगे, क्योंकि 50 घर बन चुके हैं जिनके लोगों से भी मिलवाएंगे और अभी लोगों को ज़रूरत बहुत है? बिल्कुल, मैं कहना ये चाहूँगा ये देखने सुनने वालों को, इन्होंने कहा कि 50 घर वो हैं, मैं आसान सी उर्दू में कह देता हूँ कि वो मुंतकिल हो चुके हैं उस घर के अंदर, अब रिहाइश पजीर हैं, अब वो रह रहे हैं। और दूसरा ये है कि 70 घर ऐसे थे जो बन रहे थे, वो भी इंशाअल्लाह महीने में मुहर्रम तक कंप्लीट हो जाएंगे। 70 फैमिलियाँ और आ जाएंगी। और अभी मैं आया हूँ तकरीबन 2 दिन पहले इंग्लैंड से, इनके साथ गया था मैं कुछ फंड रेजिंग के लिए। तो कितने 70 घर हुए हैं उधर, 60 घर हुए हैं। और उसमें से मस्जिदें कितनी हुई? दो मस्जिदें हुई वहाँ पे बन चुकी हैं ऑलरेडी विलेज में, अभी उन्होंने लोगों ने दिए हैं। लेकिन जो मज़े की बात है मोइन भाई, वो मैं ये कहना चाहता हूँ भैया कि यार ये देखो कि इंग्लैंड में बैठे हुए लोग हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कसम खुदा की, मैं फिर कह रहा हूँ ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान ये है कि यार जितने लोगों ने फ़ंड दिया, लेता तो मैं हूँ ना, मुझे पता है ना, मुझे देते हैं तो मुझे पता लगता है कौन दे रहे हैं। उसमें से तकरीबन जो लोग हैं 85% लोग जो इंग्लैंड के अंदर हैं वो सारे कश्मीर से हैं, जो सिंध के लिए दे रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। और फिर ये नहीं है, यानी इसके अलावा एक मोइन अख्तर मेमोरियल हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल, हाँ, तो वो किसी वजह से अभी कुछ लोग हैं, आपको पता है पंजाब के अंदर। मैं तो चाहता हूँ कि ये आपके देखने और सुनने वाले कोई अगर जाग रहा हो तो उस जगह का थोड़ा वो कर दे, ताकि उस हॉस्पिटल को खोला जाए जहाँ पर चीचावतनी की आप बात करें जी, गरीब गुरबा का इलाज होता है। मैंने तो बड़ी कोशिश की, बड़े हाथ पैर मारे, लेकिन आखिरकार रास्ता वही होगा जो अल्लाह को मंजूर होगा। हमने अपनी कोशिश हुज्जत तमाम कर ली है। वहाँ पे प्रॉब्लम है कोई? वहाँ बिल्कुल प्रॉब्लम है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके इस चैनल से कोई देखेगा या सुनेगा तो ज़रूर हमसे रब्ता करेगा, ताकि उसको हल कर चुके हैं। ये घर बनाना, हमारा साथ देना इसलिए ज़रूरी है कि मैं कराची का हूँ, मैं कराची में पैदा हूँ। अगर मुझसे कोई कहेगा कि यार अगर तुमने दोबारा जवान होकर कहाँ रहना है, तो मैं कहूँगा यार मुझे कराची में। अगर कोई मुझसे कहेगा तुमने दोबारा कहाँ पैदा होना, तो मैं कहूँगा कराची में, क्योंकि ये मिट्टी मेरी अपनी है। तो अगर ये इंग्लैंड में बैठ के और कश्मीर से बैठ के और सिंध मेरे बगल में ये मदद कर सकते हैं, तो हम अगर यहाँ से अगर पाउंड नहीं देते हैं तो 1 रुपया तो दे सकते हैं ना। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आपके इस चैनल के तवज्जुह से और आपके चैनल से भी कहूँगा कि इनकी वो डॉक्यूमेंट्री जो हमने प्लान करके नहीं बनाई है, वो ज़रूर आप दिखाएं लोगों को इस मैच के बाद, और ताकि लोग देखें कि यार लोग कैसे जी रहे हैं वहाँ पर, पानी कैसा पीते हैं, कैसे ग़ुलामी में रहे हैं, उनकी हालत आप देख लें। मेरे एक गाना आया था पहले तो कभी कभी गम था, मैं कराची में पैदा हुआ, थोड़ा सा सुना भी दे ताकि लोगों को चुसा हुआ आम लग रहा हूँ इस बिल्कुल, वक्त जैसे कुछ मैं अच्छा था उस वक्त। यकीन करें इससे भी कई गुना ज़्यादा बच्चे, और दूसरी बात ये कि वहाँ पर उनको ये भी नहीं पता कि आपका रिलीजन क्या है, आपका मज़हब क्या है। और हम रहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, तो हम सबको चाहिए कि हम मिल के वो कम से कम 400 फैमिली अगर हमने रख ली और उनमें से कोई भी बच्चा निकला,
मुझे उम्मीद है कि उसमें से कोई प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा, उसमें से कोई मोइन खान भी बनेगा, उसमें से फिर आप बनेगा कोई, फिर ये बनेगा कोई, ये मुझे यकीन है। लेकिन उन लोगों को आज आप दावत दे रहे हैं, वो आपका कैमरा है, थोड़ा सा जो आपका अंदाज है, पहले तो कभी कभी गम था, थोड़ा सा, इंटरेस्ट है, मारेंगे मुझे बहुत। थोड़ा सा प्लीज। पहले तो कभी कभी गम था, मगर अब हर दम तेरी याद सताती है, मगर अब हर दम तेरी याद सताती है। मैं एक चीज़ सुनाऊंगा ज़रूर। प्लीज प्लीज। देखिए, मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपनी हुज्जत तमाम कर रहा हूँ। मोइन भाई कर रहे हैं, यहाँ पर कितने स्टार आए हैं, खेलें, आप कर रहे हैं, ये आपका चैनल भी कर रहा है, लेकिन मैं देखने और सुनने वालों से कहूँगा कि आप भी करें। देखिए, ये मुल्क जो है ना, ये एम ही नहीं मिल गया, बहुत कुर्बानियों से मिला है। मैं अभी इंग्लैंड में बच्चों से पूछ रहा था, तो कह रहे कि मैंने कहा पाकिस्तान के बारे में जानते हैं, कह रहे व्हाट। फिर मैंने पूछा पाकिस्तान के बारे में जानते हैं, कह रहे व्हाट। तो फिर उनको मैंने बताया, मैंने कहा तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। मैं बचपन में सुनता था ये, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अली भाई, डोनर्स कौन है, किस तरीके से आप ये कार्य खैर अंजाम दे रहे हैं? ज़ाहिर है जितने बड़े बड़े आपके काम है, पहले आपने घर बेच दिया, एक ही घर बेचा होगा, बाकी कितने लोग आ रहे हैं आपके साथ और किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं? माशाल्लाह बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, मतलब इंग्लैंड में मोस्टली इंग्लैंड से डोनर्स हैं ज़्यादातर। तो ये मैच कराने का ये हमारा मकसद था कि इस प्रोजेक्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि पाकिस्तान भर में भी ये मैसेज फैलाना है, ताकि लोग हमारे साथ जुड़ें और ये जल्दी से जल्दी ये मकान बना सके, ताकि इन लोगों की ज़िंदगी बदल सके। ये जनरेशनल लोग गरीब हैं, जनरेशनल लोग जिन एजुकेशन का भी इनको नहीं मिला, मतलब बहुत इनसे आप जब बात करेंगे ना, आप देखेंगे कि कितनी मुश्किल वक्त से इन्होंने गुजारा, इनके पेरेंट्स ने गुजारा, इनके दादा दादी ने गुजारा। तो अब हम चाहते हैं कि अब जो इनके बच्चे हैं ना, उनका अच्छा फ्यूचर हो इंशाल्लाह। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि माशाल्लाह इंग्लैंड से आए अली फैमिली आई है, डरबी से, और मेरा एक दोस्त है सफ़ीर बशीर साहब, वो भी आए हैं। तो वो देखना चाहते थे कि काम क्या हो रहा है, और ये डोनर्स हैं हमारी चैरिटी के, और इन्होंने भी डोनेशन दी है घरों के लिए, और भी लोगों ने काफ़ी डोनेशन दी है जो आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, और कैसे लोग रह रहे हैं। ताकि अब क्योंकि हमने जब चैरिटी स्टार्ट की थी ना, हमने इसी वजह से स्टार्ट की थी कि कुछ जब चैरिटी लोग करते हैं तो सोचते हैं पता नहीं पैसा कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता, तो हम चाहते थे कि हम पैसे को फॉलो करके सही तक पहुँचाएँ। तो इसी तरह से हमारे ट्रस्ट स्टार्ट हुआ था। तो हम खुद, इसलिए मैं खुद आता हूँ पाकिस्तान 3-4 दफ़ा साल में, ताकि इसको सारा ओवरसी करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। मोइन भाई को ज़रा माइक दीजिएगा, क्योंकि अब बारी आ रही है टॉस की, तो ज़रा क्रिकेटिंग बात भी हो जाए। मोइन भाई, ज़ाहिर है आप तो रोज़ पिच देखते हैं, आपका वैसे क्या दिल करता है अपने ग्राउंड में अगर मैं टॉस जीतूँ तो क्या करूँ? जिस तरह की पिच है नसीम, ऑफ कोर्स बैटिंग करने का बिल्कुल कमेंटेटर्स की तरफ से, महमूद की तरफ से जो इस वक्त सजेशन आया था, बेहतरीन सजेशन है। इस ग्राउंड पे मोस्टली टीमें जितनी भी आती हैं प्रेफर यही करती हैं, क्योंकि ग्रासलेस पिच है, बड़ा फ्लैट पिच है। जब आप पहली बैटिंग करके दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर डाल देते हो बड़ा स्कोर करके, तो यकीनन दूसरी टीम को चेजिंग में मुश्किल होता है, क्योंकि चेजिंग में बहुत ज़्यादा चांस होता है विकेट गिरने का। तो यही प्रेशर जो है वो मुश्किल होता है चेजिंग के लिए। बिल्कुल, चेजिंग यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ये तो ज़ाहिर है उन्होंने बता दिया कि जो DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी अगर जो रन कर रहे हैं, पूरी DHA साथ में, और मोइन भाई पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। तो फिर चलते हैं जी टॉस के लिए। इस वक्त टॉस के लिए तैयार हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और इस वक्त कोचिंग के भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं ताहिर खान। इट्स ओवर टू यू ताहिर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दोनों टीमों के कप्तान के साथ दीन इंटरनेशनल ट्रस्ट के लिए। यहाँ पर एक चैरिटी मैच खेला जा रहा है। मेरे साथ दोनों टीमों के कप्तान मौजूद हैं, सऊद कासमी जो फेथ के कप्तान हैं और तहसीन जावेद होप के कप्तान हैं, और मेरे साथ मैच रेफरी मौजूद है इफ्तिखार अहमद। तो सऊद कासमी के पास टॉस है और कॉल करेंगे तहसीन जावेद। हेड इज द कॉल। हेड। तहसीन जावेद ने टॉस जीता है। तहसीन भाई, टॉस जीता है, आप क्या करना चाहेंगे? पहले हम पहले बैटिंग करेंगे। अच्छा, T20 है और इंटरनेशनल की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है। इसके अंदर किस किस्म के आप प्लेयर्स अपने लाएँ? T20 आपको पता है मास्टर ब्लास्टर होती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोशिश ये की गई है कि इस टीम में को बैलेंस करने की कोशिश की हो, क्योंकि मैनेजमेंट में जो भी टीम बनाई है वो उन्होंने उस हिसाब से की है कि दोनों तरफ से सेलिब्रिटी स्टार्स हों, क्रिकेट के भी और शोबिस के भी। तो ये बात बहुत जहन में रखी गई ताकि एंटरटेनमेंट भी हो और मैच भी हो। दूसरा ये है कि ज़ाहिर बात है बैट्समैन बहुत सेलिब्रिटीज़ जो क्रिकेट की रियल सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी इसमें इन हैं, और दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल ने इसमें
बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया है ताकि एंटरटेनमेंट और मैच दोनों बैलेंस हो। तो कितना टारगेट देना चाहेंगे आप? तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि मिनिमम 200 तो हों, क्योंकि इस विकेट का हम लोगों को काफ़ी अंदाज़ा, हम लोग खेलते रहते हैं। 200 होगा तो फिर तो भी फाइटिंग होगा। तो लेट्स सी क्या होता है, क्रिकेट का पता नहीं होता आज किसका दिन है, यू नेवर नो। थैंक यू तसीम भाई। थैंक यू। सऊद भाई, टारगेट इन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया है, तो आप कितना रिस्ट्रिक्ट करेंगे इनको? अभी हम जाके अपनी टीम देखेंगे कि कौन से हमारे बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, तो इस वक्त कहना काबिल वक्त है। तो ग्राउंड में आके देखेंगे माहौल क्या क्या बन रहा है, कौन ओपन कर रहा है, तो कोशिश करेंगे। बाकी जीत एक ने करनी है, एक ही की जीत होनी है, देखते किसकी होती है। अच्छा सऊद भाई, जिस तरह से दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, आपके क्या तासुरात है उस पर? मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ दीन ट्रस्ट वालों को और पूरी टीम को, और जिन लोगों ने ये मेला सजाया है, DHA मोइन खान एकेडमी और मोइन खान जिन्होंने ये सारा कुछ किया है। गज़नफ़र खड़े हैं, दिन रात एक कर दिया इन लोगों ने, तो ये बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग को यहाँ पर लाते हैं, क्रिकेट खिलाते हैं। थैंक यू सईद भाई, Thank ऑल you. द वेरी बेस्ट। तो न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर, होप विन द टॉस, इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। तहसीन जावेद टॉस जीतने में कामयाब हो गए, लेकिन अभी आप देखेंगे कि दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल हमारे मुल्क में पूरी नेशन के लिए जो काम कर रहा है वो बहुत ही शानदार है। तो नेशन के लिए होने वाले काम के लिए नेशनल एंथम, और देखें कितने स्टार्स आज यहाँ जमा हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। और यहाँ पे बस जो फील्डिंग टीम है वो फील्ड के लिए जा रही है, लेकिन ये मैं बच्चे आपको दिखा रहा हूँ, ये दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल जो चैरिटी कप के लिए ये जमा हुए हुए हैं, ये सारे वो बच्चे हैं कि जिनको घर मिले हैं, वो 50 घर में रहने वाले बच्चे हैं जिनको हम आगे भी बताएंगे। एंड फील्डिंग टीम, तहसीन भाई आप तो टॉस जीत गए, आपकी टीम आ जाए, और सऊद भाई अब अपनी टीम को फील्ड में लेके जाएंगे। थैंक यू, आ जाइए अंदर।